तनेजा साहब, एक सवाल आपसे संक्षिप्त में पूछूं कि अभी जिस तरीके के बयान ट्रंप के आए हैं, टैरिफ की चेतावनी दी गई है और भारत का जो जवाबी कह सकते हैं जवाब आया है, कड़ा जवाब आया है, इसके बाद आपको लगता है कोई गुंजाइश बचती है क्या कि ट्रंप के एडिशनल टैरिफ से बचने के लिए भारत रशिया के साथ तेल खरीदना बंद ना करे, कम से कम थोड़ा बहुत कम कर दे ताकि उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए? नहीं, देखिए, भारत जो तेल खरीदता है, हम भारत बोल देते हैं, दरअसल वो कोई सरकार तो खरीदती नहीं है। हमारे यहाँ की प्राइवेट सेक्टर रिफाइनर्स हैं, पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स हैं। दरअसल शुरुआत तो उन्होंने करी थी, सरकार ने थोड़ी ना कहा था यूक्रेन क्राइसिस हो गई है तो आप जाके वहां से तेल लेना शुरू कर दीजिए, ज्यादा लीजिए। अच्छा दाम वो देने लगे और बहुत अच्छा डिस्काउंट वो देते थे। ऐसा नहीं है कि ये अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक डिसीजन था। ऐसा नहीं कि रूस से बड़ी मोहब्बत है और अमेरिका से कम मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो, हम बहुत बड़े, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हम ऑयल के कंज्यूमर हैं, 55 लाख बैरल प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं। रशिया अभी तक हमको अच्छे दाम पे देता है, आ रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कल को रशिया डिस्काउंट देना बंद कर दे, जो डिस्काउंट देगा वहां चले जाएंगे। अगर ट्रंप साहब जो बड़े ताकतवर भाई राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका की कंपनियां एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन वगैरह, ऑक्सीडेंटल, उनको बोले जिस दाम पर रूस भारत को तेल देता आप देना शुरू कर दीजिए। नहीं लेंगे रूस से, सारा अमेरिका से ले लेंगे, फर्क क्या पड़ता है? इकोनॉमिक्स चाहिए, कमर्शियल डिसीजन होता है, जो डिस्काउंट दे रहा है उससे कमर्शियल डिसीजन देगा उससे लेंगे। और उन्होंने कल उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने एक ऑयल की डील करी है और जो वो समय आएगा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने लगेगा तेल और भारत को भी कर सकता है। किसने वो डील साइन करी? किस कंपनी ने साइन? अमेरिका में तो सरकारी तेल कंपनी है नहीं, तो उसमें तथ्य जो था, हकीकत यह है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ वो हॉट एयर थी। बताइए ना किस कंपनी ने डील साइन करी है पाकिस्तान से? ठीक है, तो ये एक फैक्ट है और बिल्कुल तनेजा साहब ने सही कहा कि कमर्शियल डिसीजन होता है और जहां सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदे जाएंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, थोड़ा सा इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि ट्रंप डील को लेकर जो बातें कर रहे हैं वहां तक तो बात ठीक रहती है, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार है, जिस तरीके के शब्दों का चयन है, जो अभी तनेजा साहब कह भी रहे थे, डेड इकॉनमी जैसी बातें कर लेना, पाकिस्तान को अपने पास लेकर बैठा लेना, तो ये सारी बातें आपको लगता है कि ये सिर्फ डील तक सीमित होकर के नहीं रहेगी? ये भारत यूएस के बीच जो रिश्ता रहा है पिछले 25 साल का, उसमें कहीं ना कहीं खटास आ सकती है, इसका खतरा भी आपको दिख रहा है क्या? देखिए, साफ बात है, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, नवाकार में और शोध में सबसे आगे है। उसके चलते यदि वहां के राजनीति में, वहां की विदेश नीति में यदि उथल पुथल आती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव केवल अमेरिकी नागरिकों तक सीमित नहीं रहता, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब जिस तरह से बातें करते हैं कि बहुत बड़े भंडार मिले हैं उनको तेल के पाकिस्तान में, चीन वहां खासकर पिछले 13-14 साल से घुसा हुआ है निवेश करने में। वहां सीपेक को लेकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन ने तो कभी नहीं कहा कि हमें वहां तेल मिलने वाला है, वो तेल के लिए म्यांमार जाता है। अभी मार्च में टर्की ने एक संधि की थी पाकिस्तान के साथ कि तेल पर कुछ शोध करेंगे, पर 9 जुलाई को जब उनके विदेश मंत्री टर्की के इस्लामाबाद आए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उसके बारे में सोचेंगे। तो ये अचानक कहना कि इतना बड़ा तेल का भंडार मिला है कि वो भारत को निर्यात करेंगे, जबकि आज वो 85% आयात करते हैं तेल का, तो ये अपने आप में अटपटी चीजें हैं। इस तरह के नेतृत्व का जो असर है वो दूसरे देशों पर जरूर पड़ता है। अपने देश की ही बात देखें, उनकी अपनी टीम की आप बात देखें, उनके उपराष्ट्रपति का रुझान भारत के प्रति थोड़ा अलग है। जब वो भारत में थे तभी वो फ्रेमवर्क जो इस ट्रेड डील का है उसको तैयार किया गया। ये 1 अगस्त के 2 दिन बाद वहां के विदेश सचिव मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भारत एक खास हमारा सामरिक हिस्सेदार है। 1 अगस्त से 3 दिन पहले वहां के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो मिस्टर ग्रियर है वो कह रहे नहीं, 1 अगस्त से एक्सटेंशन भी हो सकती है टैरिफ की। उनकी अपनी टीम में ही तालमेल नहीं है। वहां के जो व्यापारी हैं वो उनको कोर्ट में खींच के ले जा रहे हैं कि ये जो कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, ये जो 1978 का एक कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स, उसके तहत क्या वो इस तरह से टैरिफ बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, और ये मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। तो उनके अंदर अपनी अपने नागरिकों, वही उनकी बात को नकार रहे हैं
और पूरा विश्व उनसे एक तरह से चिंता में है कि ये नेतृत्व कहां लेकर जाएगा अमेरिका को और विश्व को। तो चिंता तो जाहिर है कि भारत को भी है, पर भारत ने संयम दिखाया। यहां तक भारत को इससे सुलझने की बात है, ये अच्छी बात है कि चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो खुद कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो 6.7 या 6.4 के आसपास उसका वृद्धि दर है। आज हमारी इन्फ्लेशन पिछले 5 साल में सबसे कम है, 2.1 पर है। तो ऐसा नहीं कि भारत इस चुनौती से सुलझ नहीं पाएगा, सुलझ पाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं, जो अच्छे मौलिक मूल्यों पर आधारित रिश्ते बने थे, सामरिक सोच को साझा करके रिश्ते बने थे, उनमें बदलाव आएगा। उनमें जो है व्यवहारिक और व्यवसायिक एक तौर तरीका बनेगा जो ट्रंप का तरीका है। उससे जाहिर है कि देश अपने दूसरे विकल्प ढूंढेंगे, भारत भी विकल्प ढूंढेगा और पूरा विश्व आप देखें विकल्प ढूंढ ही रहा है। तो ये जो पारंपरिक तरीके सदी से हमने देखा कि धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व बना रहा, उसके नीचे जो ढांचे थे, जो समझ थी, जो तौर तरीके थे, उनको नकार कर यदि अपने घर में बैठकर वो कुछ करना चाहते हैं, विश्व को छोड़ देना चाहते हैं, तो उनको भी उसका नकारात्मक असर झेलना पड़ेगा, ना कि उनके दोस्तों को, उनके जो प्रतिस्पर्धा में दूसरे देश हैं उनको। पर ये अटपटी बातें और अटपटी तरीके जो इनके हैं, वो जाहिर है कि वो परेशान करते हैं दूसरे देशों को और वो कोशिश करते हैं कि उन पर प्रभाव लाकर अपनी बनाया जाए। बिल्कुल, अटपटी बातें और बेतुकी बातें लोगों को परेशान करते हैं। जाहिर तौर पे डिप्लोमेसी में इस तरह से बातें होती नहीं है। आरती टिक्कू सिंह, इसको आप आगे किस तरह से जाता हुआ देख रही हैं, डील से अगर आगे की बात करें तो? देखिए लक्ष्मण, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा और रिग्रेटेबल होगा अगर इंडिया और यूएस की रिलेशंस यहाँ से डिटीरिएट होती है। और जिस तरह के बयानबाजी हो भी रही है डिप्लोमेटिकली, मुझे लगता है बहुत ही एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। यूएस एक बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए। मुझे नहीं लगता हमें शॉर्ट टर्म में या गुस्से में आकर ये ऐसे कि रिलेशनशिप और डाटा, मुझे लगता है कि एफर्ट्स लगाने चाहिए कि अगर कोई इश्यूज है जो अभी, जैसा कि मैं लगातार बोल रही हूँ, पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं मालूम होती है, वो मुझे लगता है कि एड्रेस होनी चाहिए और इंडिया यूएस रिलेशनशिप को इसको नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये कहूंगी कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत वाइटल है इंडिया के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। रशिया हमारा हिस्टोरिकली एक रिलायबल एलाय रहा है। वो जब से इंडिया इंडिपेंडेंस मिली वो हमारे साथ रहा, हर युद्ध में, हर सिचुएशन में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। तो उनको भी मुझे लगता है, इनफैक्ट इस खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट जब आई, इन लोगों का यूएस सेंट्रिक अप्रोच इतना ज्यादा था कि जब तक LAC पे सिचुएशन क्राइसिस नहीं खड़ी हुई चाइना के साथ, तब तक रशिया के साथ जो हमारा रिलेशनशिप था वो डाउनहिल जा रहा था। और इनफैक्ट जो हमारी रिलायंस उनपे, उनकी वेपन्स पे थी, आर्म्स पे थी, उसमें भी हम लोगों ने रिडक्शन लाया था क्योंकि हम अमेरिका को खुश करना चाहते थे। मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये कहूंगी कि जरूरी है, लेकिन अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो है वो हालांकि बीच बीच आपकी आवाज चली जा रही है क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है यहाँ पे। लेकिन आपने सही कहा, हालांकि आपको याद होगा तो जब राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद ही ये डील वगैरह की बातचीत होने से पहले ही भारत ने जब बजट पेश किया था तो कई सारे ड्यूटी वगैरह घटाया था, जो इंडिकेशन था कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते यहाँ पे बने रहना देना चाहते हैं। छोटा सा कमेंट मैं लूँगा अनुराग सिंह साहब आपसे कि इस नए माहौल में अब ट्रंप साहब ने कहा कि 24 घंटे के भीतर फिर से हम ड्यूटी लगाने वाले, एडिशनल ड्यूटी लगाने वाले, इसको इन्वेस्टर कैसे देख रहा है और कैसे लेना चाहिए इसको? लक्ष्मण जी, मैं बहुत ही अच्छा सवाल। मैं बस 2 शब्द इसी को, कि ये मेरे दायरे में आता है, मैं इसी पर कहना चाहता था और ये सवाल पूछा आपसे। हाँ, और बहुत अच्छा। देखिए, मेरी 2 टूक बात ये है, इंडिया में 2 थॉट्स चल रहे हैं अभी। जो इंडिया का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, CEOs है और जो एस्पिरेशनल क्लास है, वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना चाहती है,
वो यूएस से बहुत अच्छे रिश्ते चाहती है। इंडिया के कोई यंग पर्सन को पूछिए कहाँ जॉब करना चाहेंगे तो वो रशिया और चाइना नहीं कहता, वो यूनाइटेड स्टेट्स ही कहता है, राइट। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड चाहता है कि अच्छे रिश्ते रखिए, क्योंकि फायदा अमेरिका के साथ चलने में ही है और कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने में है, राइट। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर हिस्ट्री, इंडिया का जो पॉलिटिकल क्लास है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो रशिया और चाइना के मॉडल को ज्यादा पसंद करता है। ये 70 साल तक हम ये एक इवॉल्व हो रहे हैं इस जर्नी में, लेकिन आज भी पॉलिटिकल क्लास, देखिए वो आप बातें कर सकते हैं कि देश के हित में कर रहे हैं, ऑनेस्टली वो दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ द अथॉरिटी एंड द पावर दैट द सिस्टम, करंट सिस्टम गिव्स देम। हालांकि बहुत डिबेट का इशू है, ये बहुत डिबेट का इशू है जो आपने कहा है। बहुत बड़ा इशू है। शो का समय खत्म हो रहा है, चूंकि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। नरेंद्र तनेजा साहब, भारत का रिएक्शन कल देर शाम जो आया, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, उस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि भारत का रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में ट्रंप के टैरिफ को लेकर के? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप है, किसी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज अभी तक उसको नहीं हुआ है, मुझे लगता भी नहीं कि उसमें होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट है, कुछ और भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एसर्ट करेंगे। अभी क्वाड समिट भारत में होना है और उसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति उनको आना है सितंबर के आखिर में। बड़ी जल्दी पता लग जाएगा, अगर उसकी तैयारी शुरू होती है और क्वाड समिट में ट्रंप साहब दिल्ली आ रहे हैं मेहमान बन के भारत के, तो उस समय से पहले माहौल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा और मुझे लगता है एक संबंधों में गर्माहट लानी पड़ेगी। अभी तक की जो खबरें हैं कि क्वाड समिट होगा और अमेरिकी राष्ट्रपति भी आएंगे, जापान के प्रधानमंत्री भी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे गर्माहट जो है अमेरिका और भारत के बीच में वापस आएगी। अभी तक रेटोरिक चल रहा है, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल डैमेज मुझे होता नजर नहीं आता। ये स्ट्रक्चर डैमेज ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि सबके हित में रहता है ऐसी चीजें।